ये क्लास 6 एनसीईआरटी बुक संस्कृत का तृतीय पाठ है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का वीडियो ला चुके हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये तृतीय पाठ है संख्या ज्ञानम। संख्या का ज्ञान इसमें करना है। तो क्या कह रहा है, एका बालका पठति, ये पुल्लिंग में है। पुल्लिंग में एक को एका बोलते हैं। तो एक बालक पढ़ता है, तो एक लड़का पढ़ता है। एका बाला पठति, एका स्त्रीलिंग में लड़की को, स्त्रीलिंग में एक को एका कहते हैं। बाला पढ़ती मतलब लड़की के लिए बाला का यूज किया गया है, तो लड़की पढ़ती है। एकम पुष्पम विकसति, एक फूल खिलता है। दो अश्वधावतः, दो घोड़ा दौड़ता है। द्वे महिला गायतः, दो महिला गाती है। द्वे चक्रे भ्रमतः, दो चक्के घूमते हैं। त्रिय खगा कूजन्ति, तीन चिड़िया कूजती है। तीसरा बालिका क्रीडन्ति, तीन बालिका खेलती है। त्राणि पत्राणि पतन्ति, तीन पत्ते गिरते हैं। खट्वयः चत्वारः पदा सन्ति, खटिया में 4 पैर होते हैं, ऐसा कह रहा है। चत्स्रः महिला भ्रमति, 4 महिला घूमती है। अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, यहाँ 4 फूल हैं। पंच पांडवः गच्छन्ति, 5 पांडव जो हैं जाते हैं। भ्रमरस्य षष्ठ पदा सन्ति, भ्रमरस्य मतलब होता है भौरे, भौरे को 6 पैर होते हैं। सप्त तारका गगने भवन्ति, 7 तारे आकाश में हैं। अत्र 8 फलानि सन्ति, यहाँ 8 फल हैं। तत्र 9 पतंगा सन्ति, वहाँ 9 पतंग हैं। 10 मोटर यानी गच्छन्ति, 10 मोटर वाहन जाते हैं। 11 फलानि गुच्छे सन्ति, 11 फल गुच्छे में है। अत्र 12 कन्दुकानि सन्ति, यहाँ 12 गेंद हैं। उसके बाद है तत्र 13 पुस्तकानि सन्ति, वहाँ 13 पुस्तक हैं। 14 छात्रा नृत्यन्ति, 14 छात्रा मतलब नाचती है, बालिका नाचती है। जले 15 मीना तैरती, जल में 15 मछलियाँ तैरती है। पूरा भारते 16 जनपदा आसन, पूरे भारत में 16 जनपद थे। इमानी 17 चक्रानि चलन्ति, ये 17 चक्र चलते हैं। पुराणी 18 सन्ति, पुराण में 18 पुराण 18 हैं। उनविंशति भ्रमरा भ्रमति, 19 भंवरा घूमते हैं। विंशति चटका विहरन्ति, 20 चटका मतलब होता है गौरैया चिड़िया विहार करती है। तो ये आपका पाठ का था क्लास। इस पाठ को पढ़ने के लिए इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जो कि इस तरीके से दिया गया है। इनको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये पूरा दिया हुआ है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा, तो पाठ को पढ़ने में आसानी होगी। पूरे पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करके सारा शब्दार्थ दिया हुआ है। ये आपका है पूरा शब्दार्थ। आइए अब इस पाठ का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो अभ्यास में दिया हुआ मौखिक उच्चारण करना, सिर्फ इसको पढ़ना है, उच्चारण करना है। ये प्रैक्टिस के लिए दिया हो गया है, ये दोनों उच्चारण करना पढ़ना है। तो लिखित में देखिए क्या कह रहा है। चित्र देखकर संख्याओं को लिखिए, चित्र को देखना और संख्या लिखना है। तो चित्र में 1 2 3 4 ये चित्र दिया हुआ है, तो कितना है इसको चित्र में दिया हुआ है 4, तो 4 लिखना होगा। संस्कृत में चत्वारि, चत्वारि कंदुकानी हो गया। आपका पुष्पे, तो यहाँ काउंटिंग में दिया हुआ 1 2, तो इसको लिखेंगे 2।
द्वे पुष्पे। दूसरा बालको, तो बालक एक दो, तो दो बालक है, तो पुल्लिंग के लिए हम लोग दो को दो लिखते हैं, नपुंसक के लिए द्वे लिखते हैं। बालिका, तो यहाँ एक बालिका है तो लिखेंगे एका। स्त्रीलिंग के लिए एक को हम लोग एका लिखते हैं। उसके बाद ये कदली फड़ाने कितना है, एक दो तीन चार पाँच है, तो पाँच कदली फड़ाने, तो पाँच को हम लोग पंच लिखते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद है नीचे लिखी संख्याओं को संस्कृत पद लिखिए। ये आपका हिंदी में दिया हुआ है, इसको संस्कृत में लिखना है। जैसे 11 को एकादश लिखा है, उसी तरह 7 को आपको लिखना है सप्त। 7 का हो जाएगा सप्त, 5 का पंच हो जाएगा, 13 का हो जाएगा त्रयोदश, 19 का हो जाएगा नवदश भी लिख सकते हैं, नवदश, या फिर इसको उनविंशति लिख सकते हैं, उनविंशति, दोनों में से कोई सी एक को लिखना है। 8 को लिख सकते हैं आप, 8 अष्ट। 15 को लिखेंगे पंचदश, पंचदश। 18 को लिखेंगे अष्टादश। 4 नंबर अगला है निम्नांकित संख्याओं को बढ़ते क्रम में पुनः लिखें। फिर से लिखना है बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा वाला को पहले लिखेंगे, तो सबसे 1 नंबर पे आ जाएगा। सबसे छोटा संख्या कौन है, 5 है, तो पहला हो जाएगा 1 नंबर पे ये आ जाएगा, शुरू में इसको लिखेंगे। उसके बाद 5 के बाद है 7, 2 नंबर में इसको लिखेंगे। उसके बाद 7 के बाद हो गया 8, 3 नंबर में लिख देंगे इसको। 8 के बाद 9 हो गया, ये 4 नंबर में लिख देंगे। 9 के बाद एकादश, इसको 5 नंबर में लिख देंगे, एकादश हो गया। उसके बाद द्वादश 6 नंबर में लिख देंगे। 7 में आपको द्वादश के बाद लिख देंगे त्रयोदश, 8 में लिख देंगे, इस 6 7 में हो जाएगा, और लास्ट में लिख देंगे 8 में अष्टादश। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ कॉपी में लिखे हुए हैं, यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में। 5 नंबर है वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। ये वर्ण को तोड़ के दिया गया है, इसको जोड़ के हम लोग को शब्द लिखना है। जैसे क री स्व धन नो धन अ, ये मिलके कृष्ण बना है। उसी तरह ब अ धन ल धन अ, ये सबको जोड़ के क्या बनेगा, जैसे ब अ को जोड़ेंगे तो हो जाएगा बा का बा, और ल को लो, और क अ मिलके को हो गया, बालक हो गया। ये तो प अ त अ ये सबको जोड़ के लिखेंगे तो प अ मिलके हो गया प, और त अ मिलके तो हो गया, और नो और तो मिलके हो गया नो हाफ हो गया, और तो हर्षी का पतंती हो गया। उसके बाद नौरी मिलके नौरी का नरी हो गया, नरी, और तो य नृत्यम हो गया इसका। अब वह और र स्व ये सब मिलके हो जाएगा, वह और अ मिलके वो हो गया, और स्व आका ये वर्षा हो गया। तो से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कौन नंबर में, मम डैश कर्णोस्ता, मुझे मतलब मम मेरा जो है, कर्ण मतलब कान होता है, कितने कान हैं थे, तो इसमें कान कितने होते हैं, 2, तो 2 भर आएगा। गजस, गजस मतलब होता है हाथी, हाथी को कितने 4 पैर, पौधा भवती 4 पैर होते हैं। अगला मम डैश नासिका, तो मम मेरा मुझे क्या है, एक नासिका है, मतलब एक नाक है। द्विचक्के भवता, मतलब द्विचक्र मतलब साइकिल जो होता है, इसमें 2 चक्के होते हैं। दशरथस्य चत्वारः पुत्राः सन्, दशरथ के 4 पैर
पुत्र, दशरथ के 4 पुत्र थे। इसका ये हो गया। अगला है रेखा खींचकर मिलान कीजिए। रेखा को खींच के मिलान करना है। तो दिया हुआ है 60, 60 मतलब 6 होते हैं। तो 6 जो होते हैं इसमें मतलब मिलान करके वाक्य बनाना है एक प्रकार से। तो 6 जो है ऋतु होते हैं। ये हो गया। 5, 5 क्या होते हैं? 5 पांडव होते थे, 5 पांडव थे। द्वे, 2 हाथ होते हैं, द्वे हस्त हो गया। एकम, एक मुंह होता है, इसीलिए एकम मुखम लगा देंगे, एक मुख होता है। त्रिय, 3, 3 जो है देवा है। चतुर और 4 क्या है? वेद है। ये हमारा मिलान हो गया। तो ये था तीसरा पार्ट का प्रश्न उत्तर का वीडियो।